आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नानी बाई का मायरा विषय पर संक्षिप्त जानकारी। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या है नानी बाई का मायरा, कौन है नरसिंह मेहता? यह हमारी मातृभूमि मंदिरों और संतों की भूमि है। यहाँ पर महात्मा और संतों का जन्म हुआ है। इन व्यक्तियों ने अपने भक्ति भाव से न केवल ईश्वर की प्राप्ति की है, बल्कि दूसरों का जीवन भी प्रकाश से भरा है। नरसिंह मेहता ऐसे ही एक महान भक्त थे। नरसिंह मेहता का जन्म गुजरात राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब ये बहुत ही छोटे थे तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया था। नरसिंह जी का पालन पोषण नरसिंह जी के बड़े भाई ने किया था। नरसिंह मेहता को साधुओं की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। उन्हीं साधुओं की सेवा करते करते नरसिंह जी ने भी सत्संग में भगवान की भक्ति शुरू कर दी। उनकी भाभी ने उनको कई बार इसके लिए ताने दिए। नरसिंह मेहता का विवाह भी बहुत छोटी आयु में माणिक बाई से करा दिया गया था। एक दिन नरसिंह जी की भाभी ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, क्योंकि वह घर देर से आए थे। यह अपमान वह सह नहीं पाए और उन्होंने अपने घर का ही त्याग कर दिया। नरसिंह जी गिर पर्वत के घने जंगल में कहीं चले गए। वहीं कहीं उन्हें एक शिवालय दिखाई दिया। नरसिंह जी वहीं रहने लगे और वहीं शिव जी की आराधना में लीन हो गए। फिर 7 दिनों बाद स्वयं भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो। नरसिंह मेहता ने वह भक्ति किसी भी प्रकार के फल की कामना से नहीं की थी, इसलिए नरसिंह जी ने कहा, जो आपकी इच्छा हो वो मुझे दे दीजिए। उनके इस वचन से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें गोलोक में ले गए। गोलोक में भगवान कृष्ण गोपियों के संग रासलीला रचा रहे थे। ऐसा मनमोहित दृश्य देखकर उसी में खोकर रह गए। वह इस दृश्य को बिना पलक झपकाए देखते रह गए और भक्ति रस में लीन हो गए। तभी भगवान कृष्ण ने नरसिंह जी की ओर देखा और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया और कहा, जैसे भक्ति रस में तुम डूबे हो वैसे ही रसपान का आनंद सारे जगत को कराओ। नरसिंह जी ने इसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और पृथ्वी पर जगह जगह कृष्ण भजन गाते हुए मगन रहने लगे। नरसिंह मेहता की ऐसी भक्ति से प्रेरित होकर बहुत से साधु संत उनके साथ भक्ति में लग गए, मगर कुछ लोगों को नरसिंह जी का प्रसिद्ध होना अच्छा नहीं लगता था। वह लोग नरसिंह जी को परेशान करने के लिए नित नए बहाने ढूंढते थे, परंतु नरसिंह जी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक समय द्वारिका जाने वाले यात्री जूनागढ़ आए। उन यात्रियों के पास कुछ धन रखा हुआ था, जिन्हें वह डाकू के भय के कारण अपने पास नहीं रखना चाहते थे। इसलिए वे सब एक ऐसे साहूकार को ढूंढ रहे थे जो उस धन के बदले में एक हुंडी दे दे। उस समय हुंडी एक पत्र होता था और हुंडी लिखने वाला एक पत्र अपने हस्ताक्षर करके देता था। उसे दूसरे नगर में सेठ को देने पर वह सेठ लिखी हुई रकम दे देता था।
इससे रास्ते में हो रही चोरी का खतरा नहीं रहता था। जब यात्रियों ने किसी नगर सेठ का नाम पूछा तो कुछ शरारती व्यक्तियों ने नरसिंह जी का नाम दे दिया। वह यात्रीगण नरसिंह जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह उनकी हुंडी लिख दे। नरसिंह जी ने कहा वह तो एक सन्यासी है, उनके पास कुछ भी नहीं है कि वह हुंडी लिख दे। परंतु वह यात्री समझ रहे थे कि नरसिंह जी ये सब केवल उन्हें टालने के लिए कर रहे थे। यात्रियों के बहुत आग्रह करने के बाद नरसिंह मेहता हुंडी लिखने के लिए राजी हो गए। नरसिंह जी ने श्री कृष्ण पर भरोसा किया और सांवल शाह गिरधारी के नाम की हुंडी लिखी। यात्रीगण श्रद्धापूर्वक हुंडी लेकर द्वारिका चले गए। वहां नरसिंह जी कृष्ण भजन गाते हुए श्री कृष्ण की लाज रखने की प्रार्थना करने लगे। जब यात्री द्वारिका पहुंचे तो स्वयं द्वारिकाधीश ने सांवल शाह सेठ बनकर हुंडी के बदले में धन दे दिया। नानीबाई का मायरा भक्त नरसिंह की भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित कथा है, जिसमें मायरो अर्थात भात जो कि मामा या नाना द्वारा कन्या को उसकी शादी में दिया जाता है, वह भात स्वयं श्री कृष्ण लाते हैं। नानीबाई नरसिंह जी की पुत्री थी और सुलोचनाबाई नानीबाई की पुत्री थी। सुलोचनाबाई का विवाह जब तय हुआ तब नानीबाई के ससुराल वालों ने यह सोचा कि नरसिंह एक गरीब व्यक्ति है तो वह शादी के लिए भात नहीं भर पाएगा। उनको लगा कि अगर वह साधुओं की टोली को लेकर पहुँचे तो उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक बहुत लंबी सूची भात के सामान की बनाई। उस सूची में करोड़ों का सामान लिख दिया, जिससे कि नरसिंह जी उस सूची को देखकर खुद ही न आए। नरसिंह जी को निमंत्रण और सूची भेजी गई, परंतु नरसिंह जी के पास केवल एक ही चीज़ थी, श्री कृष्ण की भक्ति। इसलिए वे उन पर भरोसा करते हुए अपने संतों की टोली के साथ सुलोचनाबाई को आशीर्वाद देने के लिए अंजार नगर पहुंच गए। उन्हें आते देख नानीबाई के ससुराल वाले भड़क गए और उनका अपमान करने लगे। अपने इस अपमान से नरसिंह जी व्यथित हो गए और रोते हुए श्री कृष्ण को याद करने लगे। नानीबाई भी अपने पिता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या करने दौड़ पड़ी, परंतु श्री कृष्ण ने नानीबाई को रोक दिया और उसे यह कहा कि कल वह स्वयं नरसिंह के साथ मायरा भरने आएंगे। दूसरे दिन नानीबाई बड़ी उत्सुकता के साथ श्री कृष्ण और नरसिंह का इंतजार करने लगी और तभी सामने देखती है कि नरसिंह जी संतों की टोली और श्री कृष्ण के साथ चले आ रहे हैं और उनके पीछे ऊंटों और घोड़ों की लंबी कतार आ रही है, जिनमें सामान लदा हुआ है। दूर तक बैलगाड़ियां ही बैलगाड़ियां नजर आ रही थी। ऐसा मायरा न अभी तक किसी ने देखा था, न ही देखेगा। यह सब देखकर ससुराल वाले अपने किए पर पछताने लगे। उनके लोभ को भरने के लिए द्वारिकाधीश ने 12 घंटे तक स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की। नानीबाई के ससुराल वाले उस सेठ को देखते ही रह गए और सोचने लगे कि कौन है ये सेठ और क्यों नरसिंह जी की मदद कर रहा है। जब उनसे रहा न गया तो उन्होंने पूछा कि कृपा करके अपना परिचय दीजिए और आप क्यों नरसिंह जी की सहायता कर रहे हैं। इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब सेठ ने दिया वही इस कथा का संपूर्ण सार है तथा इस प्रसंग का केंद्र भी है। इस उत्तर के बाद सारे प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। सेठ जी का उत्तर था, मैं नरसिंह जी का सेवक हूँ, इनका अधिकार चलता है मुझ पर। जब कभी भी यह पुकारते हैं मैं दौड़ा चला आता हूँ। इनके पास जो यह चाहते हैं मैं नहीं करता हूँ, जो ये चाहते हैं मैं वही करता हूँ। नहीं करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
इनके कहे कार्य को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है। ये उत्तर सुनकर सभी हैरान रह गए और किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस नानी बाई ही समझती थी कि उसकी पिता की भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण उससे बंध गए हैं और उनका दुख अब देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मायरा भरने के लिए स्वयं ही आ गए हैं। इससे यही साबित होता है कि भगवान केवल भक्त के वश में है। बोलो भक्तवत्सल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो नरसिंह भक्त की जय, बोलो नानी बाई की जय, बोलो सभी संत महात्माओं की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्तों, मित्रों, यह थी नानी बाई का मायरा संबंधित विषय पर छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।